speak about the Holy Spirit. लेकिन मैं पवित्र आत्मा के विषय में बात करने वाला हूँ। There was a time I never felt that I could ever talk about the Holy Spirit. ऐसा समय था जब मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने पवित्र आत्मा के विषय में बात करना Because I चाहिए, did not know Him. क्योंकि मैं उन्हें जानती नहीं I was a थी। believer for so many years, but I did not really understand. विश्वासी थी बहुत साल से, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी उन्हें। But I am so grateful to God लेकिन मैं प्रभु की बहुत आभारी हूँ that He has changed my life. क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को बदला My है। whole life and ministry has changed because of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कारण मेरा पूरा जीवन और मेरी सेवकाई बदल गई। Tell your neighbor, God is going to do that for you also. अपने पड़ोसी से कहना, प्रभु आपके लिए भी वो करने वाले हैं, Yeah, He's going to do that for you. आपके लिए भी करेंगे। 1 Corinthians 3:16. पहला कुरिन्थियों 3:16। Praise God for this verse. इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। 1 Corinthians 3:16 says, पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है, Do you not know that you are the temple of God? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो And the Spirit of God dwells inside और you. परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। So the Holy Spirit lives inside me. तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहते हैं, And all of this is possible only because of Jesus. और ये सब संभव हो सका यीशु के कारण। John 14:16. यूहन्ना 14:16 Yeah, Jesus said, यीशु ने कहा, I will ask the Father मैं पिता से मांगूंगा and He will give you another helper और वो तुम्हें और एक सहायक देंगे who will be with you forever. जो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। Everybody can leave you. सभी लोग आपको छोड़ के जा सकते Holy हैं, Spirit will never leave you. पवित्र आत्मा आपको कभी छोड़ेंगे He will नहीं, never leave वो you. आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, He's a helper. वो हमारे सहायक है। So, see, there are many things we can talk about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी चीजें हम बात कर सकते हैं। Many. You can talk for months about the Holy Spirit. आप महीनों तक बात कर सकते हो पवित्र आत्मा But के there's बारे में, one thing I want to talk today. लेकिन आज एक बात मैं करना चाहती हूँ। Yeah, why God gave us the Holy Spirit? प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिए है, Yeah, why? That's very important. क्यों दिए, वो बहुत महत्व का है। John 14:18 says, यूहन्ना 14 I will not leave you as orphans. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। You know what the Holy Spirit does? आपको पता है पवित्र आत्मा क्या करते हैं? When He comes inside, जब वो अंदर आते हैं ना, He reminds us who we are. वो हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन है। He gives you an assurance who you वो are. आपको आश्वासन देते हैं कि आप कौन हो। When we receive Jesus, जब हम यीशु को ग्रहण करते we हैं, become a new creation. हम नई सृष्टि बन जाते We हैं, become children of God. हम परमेश्वर के बच्चे बनते But हैं। sometimes it's just over here. लेकिन कभी कभी सिर्फ वो यहाँ होता है। But when the Holy Spirit comes, लेकिन जब पवित्र आत्मा आते हैं, He makes you realize in your heart, वो आपके दिल में आपको एहसास दिलाते हैं, you're not an orphan. तुम अनाथ नहीं हो, You are not an तुम orphan. अनाथ नहीं हो, You are not helpless. तुम मददहीन नहीं हो। Holy Spirit reminds you, पवित्र आत्मा I को याद am दिलाते हैं, there. मैं हूँ ना, I am मैं there. हूँ ना। What Paul says, most beautiful, 2 Corinthians 13:14. पौलुस बहुत सुंदर बात कहता है, 2 कुरिन्थियों 13:14। Yeah. May the grace of the Lord Jesus Christ, होने दो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God the Father, परमेश्वर पिता का प्रेम and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. और पवित्र आत्मा की संगति तुम सबके साथ रहे। Why do I have the Holy Spirit inside? मेरे अंदर पवित्र आत्मा क्यों है? कुछ लोगों को लगता है कि खाली ऐसे कुछ महसूस होने के लिए शरीर में, to feel something, कुछ महसूस होने के लिए, maybe to fall down. शायद मुंह के बल गिरने के लिए। No. Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, He's a person. वो एक व्यक्ति है, He's God. वो परमेश्वर Who है comes and lives inside us. जो आते हैं और हमारे अंदर रहते हैं। And the most important thing, और सबसे महत्वपूर्ण बात what I love, जो मुझे पसंद है, the fellowship of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की संगति। Why did Jesus give me the Holy Spirit? यीशु ने मुझे पवित्र आत्मा क्यों दिए है? I will never be alone. ताकि मैं कभी अकेला You ना will रहूं। never be alone. आप कभी अकेले ना रहो। When He comes, जब वो आते हैं, He starts something. वो कुछ शुरू करते हैं, He starts वो something. कुछ शुरू करते A हैं, relationship begins. एक रिश्ता शुरू होता है, Fellowship begins. संगति शुरू होती है, Intimacy begins. घनिष्ठता शुरू होती है। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? And He wants to change your life. और वो आपके जीवन को बदलना चाहते What हैं। I've seen in the church, मैंने जो कलीसियाओं में देखा है, people just talk. हम लोग गाने के लिए बहुत गीत भी गा लेते हैं, पवित्र आत्मा आओ, ये वो, लेकिन जीवन में ना there is no success. जीवन में कोई सफलता नहीं There है, is no victory. कोई विजय नहीं है। Victory only comes when I understand and I fellowship with the Holy Spirit. विजय सिर्फ तभी आती जब मैं समझता हूँ और प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संगति करता हूँ। Victory विजय when I fellowship with the Holy Spirit. जब मैं पवित्र आत्मा के साथ संगति करता When He हूँ, helps me. जब वो मेरी मदद करते And हैं this morning He wants to help you. और इस सुबह वो आपकी मदद करना चाहते हैं। Wherever you are in your walk with God, जहाँ कहीं भी आप प्रभु के साथ आपकी चाल में हो, God wants to help you. प्रभु आपकी मदद करना The चाहते हैं, Holy Spirit wants to help you. पवित्र आत्मा आपकी मदद करना चाहते Can हैं। I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? Okay. So let me show you how Jesus introduced the Holy Spirit. तो मुझे आपको बताने दो यीशु ने पवित्र आत्मा का परिचय कैसे किया।
किया। He's talking to his disciples. वो अपने शिष्यों से बात कर रहे He's हैं, talking to people. वो लोगों से बात कर रहे And he's introducing the Holy Spirit. हैं और वो पवित्र आत्मा का परिचय करा रहे हैं। John 7, यूहन्ना 7 37, 38, and 39. 37, 38 और 39। On the last day, the great day of the feast, आखिरी दिन फसह का पर्व का महान दिन, Jesus stood and cried out, saying, यीशु ने खड़े होकर पुकार के कहा, If anyone thirsts, यदि कोई प्यासा है let him come to me and drink. वो मेरे पास आए और पिए। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती Next हूँ? verse says, अगला वचन कहता है, He believes in me. जो कोई मुझ में विश्वास करता है, As the scripture has said, जैसे वचन में कहा है, heart will flow rivers of living water. उसके हृदय के अंदर से जीवन की जल की नदियां बहेंगी। Verse 39. वचन 39। But this he spoke concerning the Holy Spirit. लेकिन ये उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। So the title of my sermon is तो मेरे संदेश का जो शीर्षक है, Come, Drink and Live. आओ पियो और जियो। Yeah. Please write down. लिखो, Come, आओ drink पियो and live. और जियो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती Tell हूँ? somebody I'm going to live. किसी से कहो मैं जीने वाला हूँ, I'm going to live. मैं जीने वाला हूँ, All my dryness is going to go. मेरा सारा सूखापन निकलने वाला The है, strength of God is coming. परमेश्वर की ताकत आ रही है, Freshness of God is coming. परमेश्वर की ताजगी आ रही The है, power of God is coming. परमेश्वर का सामर्थ आ रहा है, Life of God is coming. परमेश्वर का जीवन आ रहा है। Amen. आमीन। Okay. Now let me take you slowly. Okay. अभी धीरे से आपको लेके जाने दो। Okay. Now always remember, हमेशा याद रखना, you know, when you're reading the Bible, जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, you have to read up, down, sideways, everything you have to read. आपने ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह से पढ़ना है, Otherwise, you won't understand. नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Please read properly. कृपा करके सही ढंग से पढ़ो। कभी भी बाइबल को ऐसा कट पेस्ट करके मत करो। आमीन। बराबर से पढ़ना चाहिए। प्रभु क्या कह रहे, किसको कह रहे, क्यों कह रहे, then you can understand better. तब आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। Okay, so now what has happened is तो अभी यहाँ क्या हुआ है? there is a great feast happening in Israel, यहाँ पर इजराइल में बहुत बड़ा पर्व हो रहा है, in Jerusalem. यरूशलेम में। It is called the Feast of Tabernacles. उसे कहते हैं तंबू का पर्व। Okay, I'll come to that later. मैं वहाँ पर आऊंगी बाद So में। Jesus is gone there, तो यीशु वहाँ गए हैं and a big crowd is over there. और बड़ी भीड़ है वहाँ पर। Okay, now some people are saying कुछ लोग कह रहे हैं Jesus is the Messiah. यीशु मसीहा है। Okay, now come on, कोई आमेन नहीं बोल रहा है. Amen. Okay, but some other people are saying, लेकिन कुछ दूसरे लोग कह रहे हैं no, he is a fraud. नहीं, ये तो झूठा है, I don't believe in him. मैं इस पे विश्वास नहीं करता। And some people had got ready to capture him. और कुछ लोग तैयार हो रहे थे उनको बंदी बनाने के लिए। Yeah, so in the crowd, all kinds of people are there. तो भीड़ में हर प्रकार के लोग हैं And Jesus is talking to this crowd. और यीशु इस भीड़ से बात कर रहे हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ He's हो? not just talking to his disciples. वो सिर्फ अपने शिष्यों से बात नहीं कर He's रहे, talking to a mixed crowd. वो सारी मिली हुई भीड़ से बात कर रहे In हैं। the church also, कलीसिया में भी there are all kinds of people. हर प्रकार के लोग होते हैं। Some of us know God. हम में से कुछ लोग प्रभु को जानते हैं, Some of us don't know. कुछ लोग नहीं जानते, Some of us are experimenting. कुछ लोग जो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, या देखते क्या होता है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो लाइक जेकब, you know. याकूब के जैसे। याकूब ने प्रभु से कहा, अगर आप मुझे आशीष दोगे ना, अगर सुरक्षित लेके जाओगे, सुरक्षित वापस लाओगे, तो आप मेरे प्रभु बनेंगे. Yes. Yeah? So maybe some people are, experimenting. तो शायद कुछ लोग ऐसे बच्चा एक्सपेरिमेंट करके देख रहे Some हैं। people are getting angry when I'm talking to you. कुछ लोग जब मैं बात कर रही हूँ आपसे तो आप गुस्सा आ रहा है आपको। There are all kinds of people in church. हर प्रकार के लोग हैं कलीसिया में, But God wants to help everybody. लेकिन प्रभु हर एक की मदद करना चाहते हैं, Come on, He wants to help everybody. हर एक की मदद करना चाहते I हैं। love Jesus. मैं यीशु से प्रेम करती हूँ। You love Jesus? आप यीशु से प्रेम करते हो? I love Jesus. मैं यीशु से प्रेम It's करती हूँ। amazing. वो बहुत अद्भुत है। Okay, now what happened is, अभी क्या हुआ है? we'll go little ऊपर. थोड़ा ऊपर जाएंगे हम। Okay, 28, 29. 28 और 29 वचन। John 7, 28, 29. यूहन्ना 7 में 28 और 29। Why they were angry with Jesus, I'm showing you. वो यीशु पर गुस्सा क्यों थे बता रही हूँ। Okay, Jesus cried out यीशु ने पुकारा as he was teaching in the temple and said, जैसे वो मंदिर में सिखा कर कह रहे थे, तुम मुझे जानते हो, and you know where I am from, और तुम जानते हो मैं कहाँ से हूँ, and I have not come of myself, और मैं खुद से नहीं आया हूँ, but he who sent me is true, लेकिन जिसने मुझे भेजा है वो सत्य है, whom you don't know. जिसे तुम नहीं जानते। Okay, now सुनो, ये सब झगड़ा शुरू क्यों हुआ है पता है? Because they did not like this. क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लगा। You know, Jesus is telling the Jews, यीशु यहूदियों से कह रहे he's हैं, telling the वो Pharisees, फरीसियों से कह रहे हैं, you don't know God. तुम प्रभु को जानते नहीं हो, You don't know तुम God. प्रभु को जानते नहीं हो। Amen.
आमीन। I mean, it was a very big insult for them. ये बहुत बड़ा अपमान था उनके They लिए, were very offended. उनको बहुत बुरा लगा। Who are the Pharisees? फरीसी लोग कौन है? See, they know the Bible. वो बाइबल जानते हैं, पुराना नियम ऊपर नीचे सब जानते हैं वो लोग, बाय हार्ट जानते हैं, सब जानते हैं, and they are very proud और वो बहुत घमंडी है that God's law is with them. कि प्रभु की व्यवस्था उनके पास है। But still Jesus is saying, लेकिन फिर भी यीशु कह रहे हैं, जिसने मुझे भेजा है ना उसे तुम नहीं जानते। यस, आमेन। मुझे क्या समझ में आ रहा है ना, there is so much more to knowing God. बहुत ज्यादा बाकी है प्रभु को जानने में। Sometimes we don't like. कभी कभी हमें अच्छा नहीं In लगता है। church when we teach, no? कलीसिया में जब हम सिखाते हैं ना, कुछ लोग सोचते हैं, मैं जानता हूं प्रभु को, मैं पूरा जानता हूं, मैं तो अभी 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। हेलो, यीशु कह रहे तुम नहीं जानते। यस, There is so much more to knowing God. प्रभु को जानने में बहुत कुछ He बाकी is है, so big. वो बहुत बड़े हैं। What are you going to do in heaven? आप क्या सोचते हो स्वर्ग में हम क्या करने वाले? क्या करने वाले? तुम्हें लगता है ऊपर जाके हम कहेंगे हाँ ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैंने देखा है, ये तो मैंने देखा है। We are going to be shocked in heaven. हमें स्वर्ग में झटका लगेगा। Suddenly we will be like, wow, अचानक से हमारा मुंह खुला का खुला रहेगा। never knew this. मैं तो ये जानता ही नहीं Oh था। God, you are so amazing. हे प्रभु आप बहुत अद्भुत You हो, are so beautiful. आप बहुत सुंदर हो, So बहुत powerful. शक्तिशाली हो। He is so big. वो बहुत बड़े हैं वो। And that's why we have to humble ourselves. इसीलिए हमने अपने आप को नम्र करना है। Amen. Amen. Should not be like the Pharisees. फरीसी के जैसे हमने नहीं होना। और कभी भी तुम्हारे मुंह से नहीं आना चाहिए मुझे आता है। यस, जिस दिन तुम्हारे मुंह से आया ना मुझे आता है, your growth is going to stop. तो आपकी बढ़ोतरी रुकने वाली है। You will never receive anything आप कुछ नहीं पाओगे, because till you are empty, क्योंकि जब तक आप खाली हो, till you are open, जब तक आप खुले हो, तब God तक आप can खाली हो, fill you. तब तक प्रभु आपको भर सकते हैं। जब तक खाली हो, जब तक खुले हो, तब तक ही प्रभु तुम्हें भर सकते हैं। आमेन, Can I hear an amen? आमेन। So put that aside. तो उस सोच को बाजू में I रखो। know everything. मैं सब जानता हूँ। I know everything. मैं सब जानता हूँ। Say, God, I don't know anything. कहो प्रभु मुझे कुछ नहीं मालूम, I want to know you. मैं आपको जानना चाहता I हूँ, want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूँ। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? So they were very upset तो उनको actually. बहुत बुरा लगा। So Jesus is actually talking तो यीशु हकीकत में बात कर रहे हैं different kinds of people. अलग अलग प्रकार के लोगों So से। I want to talk from there to 3 kinds of people. तो वहां से मैं 3 प्रकार के लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ। Over here. यहाँ पर यहाँ पे 3 प्रकार के लोग बैठे हैं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. Is that okay? ठीक है, And God is talking to you this morning और प्रभु इस सुबह आपसे बात कर रहे हैं from this passage. इस पैसेज में से। Is that okay? ठीक है, Okay. Number 1. पहला, Yeah. So all the 3 kinds of people, तो तीनों भी प्रकार के लोग Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं come, आओ, drink, पियो and live. और जियो। Okay. The first kind of people that Jesus is talking to पहले प्रकार के लोग जिनसे यीशु बात कर रहे हैं, those who don't know him. वो ऐसे लोग हैं जो यीशु को जानते नहीं है, And you are very special. और आप बहुत खास हो, Yeah, because God loves you. क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। God loves you. प्रभु आपसे प्यार करते And हैं, He brought you here actually. और उन्होंने हकीकत में आपको यहाँ लाया है। Yeah. So, I'll tell you. Okay. John 7:37. यूहन्ना 7:37। So Jesus, I told you, He's talking to this open crowd. मैंने आपसे कहा यीशु इस बड़ी भीड़ जो खुली है उससे बात कर रहे हैं। खुली भीड़ मतलब इसमें सब प्रकार के लोग हैं जो यीशु को नकार भी रहे हैं, पकड़ने भी आए हैं, and they are actually enemies of Jesus. और यीशु के दुश्मन भी है वो, But He's telling all of them. लेकिन वो सबसे कह रहे हैं। You know what He's saying? पता है क्या कह रहे हैं? Okay, if anyone is thirsty, यदि कोई प्यासा है let him come. वो आए। So He's telling everybody. तो सभी से कह रहे So हैं। this invitation is for तो everybody. ये आमंत्रण सबके लिए है। Sometimes, we come to church कभी कभी हम कलीसिया आते हैं because somebody brought us, क्योंकि कोई तो हमें ले आया है, which is good. जो अच्छा है। Praise God, somebody brought us. प्रभु की स्तुति हो, किसी ने हमें लाया। Maybe your parents pulled you and brought you. शायद आपके माता पिता आपको खींच कर लेके आए। आया नहीं ना, आज खाना नहीं मिलेगा. Okay, maybe. You know? शायद। So we have all different reasons. तो अलग अलग कारण है। Maybe we came because we need something. शायद हम आए क्योंकि कुछ चीज की हमको जरूरत होगी। Perfect, कोई issue नहीं है. Very good. बहुत अच्छी बात। But now is the time to take a step. लेकिन अभी समय आ गया है कदम लेने का। It's time to come. ये समय आने का, It's time to drink. ये समय पीने का, And it is time to live. और ये समय जीने का। Can I hear an amen?
Otherwise, we can come to church and go away, and our life has not changed. नहीं तो हम कलीसिया आ सकते हैं और वापस जा सकते हैं, लेकिन जिंदगी बदलेगी नहीं। I love church. मुझे कलीसिया बहुत अच्छी लगती है, Church doesn't change me. लेकिन कलीसिया मुझे नहीं बदलती। Jesus changes me. यीशु मुझे बदलते हैं, Jesus changes my life. यीशु मेरे जीवन को I बदलते हैं। have to meet Jesus. मुझे यीशु की जरूरत है, I have to meet him. मैंने उनसे मिलना है, To encounter Jesus. मैंने यीशु के साथ आमना सामना करना है। Can I hear an amen? Amen. And today you can encounter और him. आज आप उनके साथ आमना सामना कर सकते You हो, can. Okay. आप कर सकते So हो। there is only one qualification. तो एक ही चीज होना जरूरी है, Okay, only one. एक ही चीज। And anyone who's thirsty. यदि कोई भी है जो प्यासा है, सब लोग बोलो प्यासा। सिर्फ एक ही चीज यीशु कह रहे हैं, कोई भी, सब लोग बोलो कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। कोई भी खड्डे में भी गिरे होंगे वो भी आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज चाहिए, यू हैव टू बी थर्स्टी। आपने प्यासा होना है, You have to be आपने thirsty. प्यासा होना है। Amen. Now thirst is very important. प्यास बहुत महत्वपूर्ण है। See, the way the body is made for normal water. जिस तरीके से शरीर को रचा गया है सर्वसाधारण पानी के लिए, शरीर को बनाया गया है ये पानी पीने के लिए, वैसे हमारा प्राण को ऐसे बनाया गया है जिसे प्रभु की जरूरत है। Amen. Amen. Your soul has a thirst. आपके प्राण में प्यास है, Your soul has a thirst. आपके प्राण में प्यास है। Can I hear an amen? Amen. What is it thirsty for? और वो किस चीज के लिए प्यासा है? Thirsty for God actually. वो हकीकत में प्रभु के लिए प्यासा है। प्रॉब्लम इज हम जानते नहीं है, उतना ही है। समस्या ये हमें पता नहीं, इतना ही है। जब हम यीशु को नहीं जानते थे तब वो प्यास को बुझाने की हम अलग अलग तरह से कोशिश करते थे, दारू पी के। कम ऑन, कैन आई हियर एन आमेन? Amen. या याद आ रहे हैं वो दिन? या ओके, राइट। दारू पी के, नशा करके, अलग अलग चीजें करके, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड वगैरह वगैरह वगैरह। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ थर्स्ट इनसाइड। क्यों? क्योंकि अंदर प्यास है Nobody can quench it. और कोई उसे बुझा नहीं सकता। And we tried everything. और हमने सब कोशिश किया है, Like the Samaritan woman. सामरी स्त्री के जैसे। Yeah, you know the Samaritan woman? आपको सामरी स्त्री पता है ना? Everybody knows her. सब जानते हैं उसे। Yeah? 5 शादी. 5 शादियां हुई, Yeah, 6th man, she's just living with him. 6ठे पुरुष के साथ सिर्फ रह रही थी। मुझे आपको पूछना है, क्या उससे मिला जो वो ढूंढ रही थी? 6 रिश्तों में बिल्कुल नहीं मिला है। There is a thirst inside every person. हर एक व्यक्ति के अंदर एक प्यास है। Yeah, and that's why Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा, thirst is very important. तुम्हारी प्यास बहुत महत्व की है, Because your thirst will bring you to me. क्योंकि तुम्हारी प्यास तुम्हें मेरे पास It लाएगी, will bring you, it will draw you to वो me. तुम्हें मेरी ओर खींच कर लाएगी। So Jesus talks to the Samaritan woman. तो यीशु सामरी स्त्री से कहते हैं, John 4:7. यूहन्ना 4:7, John 4:7. यूहन्ना 4:7। First he's asking her, पहले वो उससे पूछते हैं, give me a drink. मुझे पानी दे। पहले प्रभु से मांग रहे, पानी पिलाओ मुझे। And he starts a conversation. और वो वार्तालाप शुरू करते हैं। Actually ये स्त्री के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए. She has nothing. उसके पास कुछ नहीं है, That is the truth. ये सच्चाई है। I don't know about you. मुझे आपके बारे में नहीं When I मालूम। did not know Jesus, जब मैं यीशु को नहीं जानती थी, I had nothing to give to anybody. मेरे पास किसी को भी देने के लिए कुछ नहीं था। Can I hear an amen? Amen. Nothing to give. कुछ नहीं था देने के लिए। सिर्फ दर्द, यस, करेक्ट ना? सिर्फ दुख और दर्द देना आता था, लेकिन कोई जीवन नहीं किसी को दे पाती थी। Right? So I realize I don't have, I need something. तो मुझे एहसास हुआ मेरे पास नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत है। I pray that realization will come even for you. मैं प्रार्थना करती हूँ एहसास आपके जीवन में भी आए। Verse 10. वचन 10। So Jesus says to तो her, यीशु उससे कहते हैं, if you knew the gift of God. यदि तू प्रभु का वरदान नहीं जानती। चलो सब लोग मेरे साथ है। अगर तुम जानती तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, Amen. तो तुम उससे मांगती कि मुझे जल दो। आमीन। Amen. If you knew who's standing in front of you, यदि तुम जानती तुम्हारे सामने कौन खड़ा the है, gift of God, परमेश्वर का वरदान, Jesus is the gift of God, यीशु परमेश्वर की ओर से वरदान है, you would have asked him, आपने उसे मांगा होता, give me a drink, मुझे पीने के लिए पानी दो, and he would have given you living water. और उन्होंने तुम्हें जीवन जल दिया होता, Living water. जीवन का जल दिया होता। That means everything else that I drink will just fade away. इसका अर्थ जो कुछ भी बाकी चीज मैं पीता हूँ वो जो ओंझल हो जाएगा, But this living water is different. लेकिन ये जो जीवित जल है ना वो बहुत अलग है, It is different. वो अलग है, It satisfies you. वो आपको संतुष्ट करता है, Can I hear an amen? Amen. It satisfies you. वो आपको संतुष्ट करता है। फिर तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है।
सामरी स्त्री ने कहा, हे प्रभु मुझे ये दो ना, फिर ये जीवित जल दो ना, ताकि मुझे आना ही ना पड़े पानी लेने के लिए। आमेन। And you know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? The water which I give you, जो पानी मैं तुम्हें देता हूँ, you know, it will satisfy you. वो तुम्हें संतुष्ट करेगा। Actually क्या होगा पता है? तुम्हारे अंदर एक झरना उठेगा। Amen। There is a spring that will just rise up inside you. तुम्हारे अंदर एक झरना उठेगा। और खाली जमीन थी, बंजर जमीन थी, हरी भरी रहेगी यीशु के नाम में। Amen। आमेन। आमेन। Jesus changes lives. यीशु जीवनों को बदलते हैं। So what is he talking about, you know? तो वो किस विषय में बात कर रहे हैं पता है? He's talking about salvation. वो उद्धार के बारे में बात कर रहे Please हैं। write down. लिखिए, He's talking about salvation. वो उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं। Yeah. All those who are thirsty. जितने भी लोग प्यासे हैं, Yeah. Come to me. मेरे पास आओ। Come to me. मेरे पास अपने आओ। दुश्मन से भी प्रभु कह रहे, प्यासे हो मेरे पास आओ। वाह, दुश्मन को भी कह रहे, मैं तुम्हारे अंदर की प्यास बुझा सकता हूँ, Amen। तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूँ। You don't need to fight. तुम्हें लड़ने की जरूरत You नहीं don't है, need to kill. तुम्हें हत्या करने की जरूरत नहीं। I can satisfy you. मैं तुम्हें संतुष्ट कर I सकता can हूँ, change your life. मैं तुम्हारा जीवन बदल सकता हूँ। Can I hear an amen? Amen। Isaiah 12 verse 1 to 3. यशायाह 12 में 1 से लेकर 3। Actually, I was reading this and that time I realized. ये मैं पढ़ रही थी, उस समय मुझे एहसास हुआ। अरे ये ही तो हुआ वो सामरी स्त्री के साथ। Amen। Okay, so it says here, यहाँ पर कहता है, in that day you will say, उस दिन तुम कहोगे, oh Lord, I will praise you. हे प्रभु मैं आपकी स्तुति करूंगा। आप गुस्सा थे, लेकिन आपका गुस्सा मुड़ गया है और आप मुझे सांत्वना देते हो। Amen। Next verse. अगला वचन, Next verse. अगला वचन, God is my salvation. प्रभु मेरे उद्धार है, I will trust and not be afraid. मैं उनमें भरोसा करूंगा लेकिन डरूंगा He नहीं। is my strength and my song. वो मेरे ताकत और मेरा गीत है, He has become my वो salvation. मेरे उद्धार बन चुके हैं। Next verse. अगला वचन, Therefore, इसीलिए with joy you will draw water from the wells of salvation. आनंद के साथ उद्धार के कुओं से तुम पानी निकालोगे। प्रभु वो सामरी स्त्री को क्या कह रहे थे? See, when he's meeting her, जब वो उससे मिल रहे, he's come to change her life. वो बात कर रहे उनका जीवन बदलने के लिए। प्रभु आए हैं उस औरत का जीवन बदलने के लिए। I'm telling you, God is interested in changing your life. मैं आपसे कह रही हूँ, प्रभु आपके जीवन को बदलने में रुचि रखते हैं, But your heart has to say yes. लेकिन आपके दिल ने हाँ कहना है। He's never going to force himself on you. वो आप पर दबाव नहीं डालेंगे, Never force. कभी दबाव नहीं But your डालेंगे, heart has to say, yes, Lord, I am thirsty. लेकिन आपका दिल ने ऐसा कहना है, हाँ प्रभु मैं प्यासा हूँ, I am tired. मैं थक चुका हूँ, मैंने सब करके देख लिया प्रभु, अब मैं थक गया हूँ, थक गई हूँ। चर्च में भी आके देखा, बड़ा अच्छा लगता है 2 घंटे, लेकिन वापस जाके वही प्रॉब्लम है। प्रभु क्या आप मेरा जीवन बदल सकते हो? He can do it for you today. वो आज आपके लिए कर सकते हैं, Today he can change your life. आज वो आपका जीवन बदल सकते हैं। Can I hear an amen? Amen। I love the Bible says today is the day of salvation. मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाइबल कहती है आज का दिन उद्धार का दिन है। There is only one qualification. सिर्फ एक ही चीज चाहिए, You have to be thirsty. आपने प्यासा होना है, You have to be tired of all other water. बाकी सब पानी से आपने थक जाना है। बहुत हो गया, सब पी के देख लिया, अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला है, मुझे ये जीवित जल चाहिए। Amen। And if that is you, और यदि वो व्यक्ति आप हो, the Lord will meet you today. तो प्रभु आज आपसे जरूर The मिलेंगे, Lord will meet you today. प्रभु आज जरूर आपसे मिलेंगे। Can I hear an amen? Amen। Okay. Number 2. दूसरा नंबर, Yeah. Jesus is talking यीशु बात कर रहे हैं to those who are dry. उन लोगों से जो सूखे हुए हैं। See, you can come and go the way you came, you can go back the same way. आप जैसे आए हो वैसे ही वापस जा भी सकते हो, If you open your heart, na, लेकिन यदि आप आपका दिल खोलोगे the Lord will change your life. तो प्रभु आपका जीवन बदल I देंगे। promise you, He will change your life. मैं आपको वादा करती हूँ आपका जीवन बदल देंगे। Amen? Okay. So Jesus is talking to those who are very dry. यीशु उन लोगों से बात कर रहे जो बहुत सूखे हुए हैं, Okay. And what is He telling them? और उनसे क्या कह रहे हैं? Come, आओ, drink, पियो and live. और जियो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Now, John 4:14. यूहन्ना 4 में 14, John 4:14. यूहन्ना 4 में 14, Jesus said यीशु ने कहा to the Samaritan woman, सामरी स्त्री से, whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. जो पानी मैं उसे दूंगा यदि कोई भी उसमें से पिए तो कभी फिर से प्यासा नहीं होगा। Praise God.
Okay, and then it says, the water that I give him will become in him a fountain of water. और जो मैं पानी उसे दूंगा वो उसके अंदर जो है पानी का झरना बन जाएगा। प्लीज उधर लिखो झरना, झरना, या अ स्प्रिंग। झरना। पहला कैटेगरी बिल्कुल खाली, कुछ है ही नहीं, और प्रभु कह रहे मेरे पास आओ, Amen. मैं तुम्हें जीवित जल देता हूँ। Amen. प्रेज गॉड। फिर हमारा उद्धार होता है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. Yeah, many of you must be saved over here. आप में से बहुतों का शायद यहाँ उद्धार हुआ होगा। Praise God. Yeah. But then what happens? लेकिन उसके बाद क्या होता वो है? झरना है, अंदर से डुबुक 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 चल रहा है। Praise God. After some time, कुछ समय के बाद we get complicated. हम उलझ जाते हैं। You know, we get caught up in the things of this life. इस जीवन की चीजों में हम फंस जाते हैं। या इसने ये बोला, उसने वो बोला, मेरा ये रुक गया, मेरा ये रुक गया। Correct? And somewhere we are becoming dry. और कहीं तो हम सूखे हो जाते हैं। So we get saved, तो हमारा उद्धार होता है, we get excited, उत्साहित होते हैं, and then we get caught up. उसके बाद हम उलझ जाते हैं थोड़ा, फिर आनंद चला जाता है, प्रार्थना चली जाती है। Then when we, you know, what are the signs we are dry? कौन कौन से चिन्ह है कि हम सूखे हुए हैं? You know, if pastor says let's pray, यदि पास्टर कहेंगे चलो प्रार्थना करेंगे, पता है अचानक चालू होता है। 3 घंटे की मूवी में कुछ नहीं आता है, लेकिन when we say pray, लेकिन जब हम कहते हैं प्रार्थना करें, you open the Bible. आप बाइबल खोलते हो, There was a time full excitement is there. ऐसा समय था जब पूरा उत्साह था। Today God will talk to me. आज प्रभु मुझसे बात करेंगे। You open the Bible आप बाइबल खोलते हो and you sleep on the Bible only. और बाइबल में अभी सो जाते हो। और अगर वो मोबाइल में, कुछ कुछ हमारे बच्चे मोबाइल में पढ़ते हैं, ऐसा लेट के मस्त स्टाइल में, गोदड़ी के साथ ऐसा स्टाइल में, मोबाइल ही गिरता है सर पे। You're dry. आप सूखे हो, You're dry. आप सूखे हो। Yeah. Something is not okay. कुछ तो ठीक नहीं है, Yeah, something is not okay. कुछ तो ठीक नहीं है। Now can I tell you why we become dry? आपको बताओ हम क्यों सूख जाते हैं? Actually this is one of the biggest killers. ये बहुत बड़ा हथियारों में से एक है। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, ये जो सूखापन है ना, हमें लगता है चलता है, ये होता है, सबके साथ होता है। अभी मुझे बोर होता है, ज़्यादा टाइम चर्च में मज़ा नहीं आता है, जैसा जस्ट 15 मिनट ज़्यादा खींचते सर्विस, तो हम यही बोलते हैं ये कितना खींचते हैं पास्टर। करेक्ट? डू यू नो व्हेन रिवाइवल कम्स, आई मीन नोबडी सीज द टाइम। आपको पता है जब बेदारी आती तो कोई समय को नहीं देखता, नोबडी सीज द टाइम, कोई समय को नहीं देखता। बट 15 मिनट्स एंड वी से कितना खींचते हैं पास्टर। लेकिन सिर्फ 15 मिनट हो जाए तो हम कहते हैं पास्टर कितना खींच रहे। यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? पता है समस्या क्या है? वी आर ड्राई। हम सूखे हैं, वी आर ड्राई। हम सूखे हैं। वी लाइक एवरीथिंग एल्स हमें बाकी सब अच्छा लगता है एक्सेप्ट स्पिरिचुअल थिंग्स। आत्मिक चीजों को छोड़कर। Now I'll tell you, I have seen many people. मैंने बहुत लोगों को देखा है, I mean, they were just doing so amazing with the Lord. वो प्रभु के साथ बहुत अद्भुत जीवन जी रहे You थे। know, प्रार्थना, हमेशा परमेश्वर का आनंद, हमेशा दूसरों के साथ प्रभु के बारे में शेयर करना। They are full of the life of वो God. प्रभु के जीवन से पूरी तरह भरे थे। Suddenly, अचानक से गायब। गायब हो गए। Are you with me? आप मेरे साथ हो? Suddenly गायब। अचानक से गायब। आनंद गायब, सब गायब। अभी बोर होता है, अभी प्रभु की बात ही नहीं होती है। You know, if you have to talk about God, it is like an effort. यदि आपको प्रभु के बारे में बात करना है तो मानो प्रयास करना पड़ता The है। enemy is at work. शत्रु काम कर रहा है। Yeah. So, can I tell you why we become dry? आपको बताओ हम सूखे क्यों होते हैं? Isaiah 55, यशायाह 55 अध्याय verse 1 and 2. वचन 1 और 2। God is saying, प्रभु कह रहे हैं everyone who's thirsty, जो कोई भी प्यासा है come to the water. पानी के पास आओ। Again and again, the Lord is calling us back to Him. बार बार प्रभु हमें उनके पास बुला रहे हैं। Come on, सारे प्यासे प्रभु कह रहे हैं पानी के पास आओ. Okay? And you who have no money, और तुम जिनके पास पैसे नहीं है, एकदम खाली हो चुके हो, कुछ भी नहीं है, no problem. Come buy and eat. Actually, it's all free. आओ खरीदो और खाओ। ये हकीकत में सब मुफ्त है। The water which God gives is free. जो पानी प्रभु देते हैं वो मुफ्त में है। Living water is free. जीवित जल मुफ्त में है। Come, He says, just come to me. प्रभु कहते हैं सिर्फ आ जा मेरे पास। Come buy wine and milk without money and without price. Next. हाँ, दाखरस और दूध जो है बिना कीमत के खरीद ले। बाजू को बोलो अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है. You don't have to live in dryness. आपने सूखेपन में जीने की जरूरत नहीं है। Can I hear an amen?
You don't have to, ऐसा धक्का देके एक एक दिन मसीह जीवन का निकल रहा है. You don't have to live like that. आपने वैसे नहीं जीना है. You can be full of joy. आप पूरी तरह आनंद से भरे हो सकते हो. Every day is a gift from God. हर एक दिन प्रभु की ओर से भेंट है. Every day you can rejoice in the हर Lord. दिन आप प्रभु में आनंद मना सकते हो. Who knows? किसे मालूम, This may be my last day. शायद ये मेरा आज दिन आखिरी दिन हो सकता है. मैंने प्रभु को बोला ये बाइबल स्कूल के बाद because I have to teach the book of Revelation. क्योंकि मुझे प्रकाशित वाक्य की किताब सिखाना है. What I mean is nobody knows anything. किसी को नहीं पता कुछ. This is the best day of your life. ये सबसे उत्तम दिन है आपके जीवन You का. should live for God. आपने प्रभु के लिए जीना है, Love, full of fire. पूरी तरह प्रेम और आग से भरा हुआ. So what the Lord is saying? तो प्रभु क्या कह रहे हैं? क्यों अपना पैसा उन चीजों के ऊपर बर्बाद कर रहे हो जो रोटी ही नहीं है? यस, You are wasting your money, your resources, your time, your energy on what does not satisfy. तुम्हारा पैसा, तुम्हारी चीजें, तुम्हारी ऊर्जा उन चीजों के ऊपर व्यर्थ में गवा रहे हो जो तुम्हें संतुष्ट नहीं करती. पता है क्या हुआ है? एक समय था जब हम प्रभु को नहीं जानते थे और ये वो अलग अलग पानी पी के कोशिश करते थे संतुष्ट होने की. बराबर के नहीं? यहां तक मेरे साथ हो? And then we found Jesus. फिर हमें यीशु मिले. Jesus found us actually. हकीकत में यीशु ने हमें ढूंढा. Right? And living water. और जीवित जल. Praise God. लेकिन अचानक वापस हम लोग ना अभी संसार में नहीं जाते, लेकिन अभी दूसरी चीजें ढूंढ रहे हैं. We are looking for different water हम अलग अलग पानी ढूंढ रहे हैं to satisfy us again. अपने आप को संतुष्ट करने के लिए. फिर से Yeah. We are just looking for different things again. हम अलग अलग चीजों को देख रहे हैं. हमारी ये टेंडेंसी ऐसी है. पता नहीं हम प्रभु के पास क्यों नहीं जाते. I was also like that. मैं भी वैसी ही थी. I love friends. मुझे दोस्त अच्छे लगते थे. बहुत दोस्त, इतने सारे दोस्त. I love making friends. मैं खड़े खड़े दोस्त बना सकती थी. But in my difficult time there was nobody. लेकिन मेरे मुश्किल समय में कोई नहीं था. And that time I realized. और उस समय मुझे एहसास हुआ, ये friends, ये जो दोस्त है, ये पार्टी जो होती है, ये अलग अलग चीजें, ये संतुष्ट नहीं कर सकती. It's a waste of time. समय की बर्बादी है. It's a waste of ये समय की time. बर्बादी है. The Lord is saying, प्रभु कह रहे हैं, why are you wasting your time? तुम्हारा समय बर्बाद तुम्हारा क्यों कर रहे हो? समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे पैसे, सब कुछ बर्बाद क्यों इन चीजों के ऊपर कर रहे हो जो एक्चुअली संतुष्टि नहीं कर रही है तुम्हें. Yes. Again you are back to square one. फिर से जहाँ थे वहाँ आ रहे हो आप. Where you started you are back there. जहाँ से तुमने शुरू किया वहीं पे आ गए. Now we may not do all that, अभी शायद हम वो सब नहीं करेंगे. जो उधर करते थे वो नहीं करते, लेकिन अब दूसरा ही कुछ ढूंढ लेते हैं. Yes. Now very famous is gaming. खेल खेलना, गेमिंग करना. Yeah. बहुत ही all our young people. हमारे सारे जवान लोग. Why will you be hungry for God? नहीं, तुम नहीं भूखे रहोगे ना प्रभु के लिए, क्योंकि वो जो प्यास है वो अलग अलग चीजों से भर रहे हो. वो मोबाइल से, वो सोशल मीडिया से, वो गेमिंग से, वो सब भर रहे हो और अंत में जहां थे वहीं वापस आ रहे हो. ड्राई, सूखे. नथिंग इज देयर. कुछ नहीं है. Yes? Not yes? You know, people when they suffer shipwreck, जहाज टूटता है, जब जहाज टूटता है, जहाज समुंदर पे, एंड जब टूटता है और लोग पानी में रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम डाई बिकॉज ऑफ थर्स्ट. ज्यादातर लोग मरते हैं प्यास के कारण. या लेकिन इतना पानी है पीते क्यों नहीं है? यू कैन नॉट ड्रिंक दैट वाटर. आप वो पानी नहीं पी सकते हो. वी नीड टू ड्रिंक सी वाटर. हमें समुंदर का पानी पीने के लिए रचा नहीं गया है. हमारा शरीर वो समुंदर के पानी को नहीं झेल सकता है. Yes. वी नीड प्योर वाटर. हमें शुद्ध जल चाहिए होता है. द सेम वे उसी प्रकार आवर सोल हमारा प्राण नीड्स गॉड. उसे प्रभु चाहिए. नीड्स लिविंग वाटर. उसे जीवित जल इट चाहिए. नीड्स गॉड. उसे प्रभु चाहिए. एवरीथिंग एल्स इज पॉइजन. बाकी सब जहर है. पॉइजन फॉर यू. बाकी सब आपके लिए जहर है. आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा अंदर का जीवन वो खा रहा है, नाश कर रहा है. Yes. John 7:37. यूहन्ना 7:37. Yeah. Now it says here, यहाँ पर कहता है on the last day. आखिरी दिन. Now I told you this was a feast of tabernacles. मैंने आपसे कहा था कि ये तंबू का पर्व था. What is this feast of tabernacles? ये पर्व क्या है तंबू का? Yeah, the children of Israel were commanded by God इज़राइल के बच्चों को प्रभु ने आज्ञा दी थी that 7 days you will build, a little hutments with leaves and everything. कि तुम पत्ते और अलग अलग चीजों से छोटे छोटे तंबू बांधोगे. Okay, और तुम
भले तुम्हारा घर बहुत बड़ा होगा, लेकिन 7 दिन ना तुम वो तंबू के अंदर रहोगे. Yeah, Israel was commanded to do that. इजराइल को आज्ञा दी गई थी वो करने के 7 लिए. days. 7 दिन They had to live outside in those tambus. उनको बाहर उन तंबू में रहना था. Why? क्यों? Because it was a remembrance. क्योंकि वो याद दिलाने के लिए था. 40 years. 40 साल How they were in the desert. कैसे वो मरुस्थल में थे. How God took care of them. प्रभु ने कैसे उनका ख्याल How रखा. God protected them. कैसे प्रभु ने उनकी रक्षा की. 7 days they had to do that. 7 दिन उन्हें उनको करना होता था. तो ये जो पर्व था ना 7 दिन का था. And one more 8th day was a day of thanksgiving. और 8वां दिन जो था धन्यवाद का दिन था. Are you ready? आप तैयार हो? So what they used to do? तो वो क्या करते थे पता है? Okay, Wilson is the priest, भाई विल्सन अभी याजक the है, high priest. महायाजक. Now what is happening? क्या हो रहा है? Listen, this is not in the Bible, ये बाइबल में नहीं है, but you can look it up. This was a tradition in Israel. लेकिन आप देख सकते हो कि ये इजराइल में एक रिवाज था. एक रिवाज था, एक परंपरा थी. The 7 days, what they used to do? 7 दिन वो क्या करते थे पता है? The high priest महायाजक used to go and fill water. वो जाता था, पानी भरता था. कुंड में से पानी भरते थे सोने के ऐसे जार में. And then they will come. उसके बाद वो They आएंगे, will come to the temple. वो मंदिर में आएंगे. पीछे से सब लोग okay, so पीछे ना everybody will be excited. पीछे सब लोग उत्साहित होंगे. They will rejoice in the वो Lord. प्रभु में आनंद मनाएंगे. Okay, and you know why? That Isaiah 12 verse 3. यशायाह 12 में 3. Their song will be this. उनका गीत ये होगा, With joy you will draw water from the wells of salvation. आनंद के साथ उद्धार के कुएं में से तुम पानी निकालोगे. Everybody is with me? सभी लोग मेरे साथ हैं. So ये याजक लेके आएंगे. अच्छा ऊंचा पकड़ो ना, सबको दिखाई देगा. ओके, पानी भरा हुआ है और ये लोग पीछे आनंद से आएंगे and they will come. और वो आएंगे, They will come वो आएंगे and they will come to the temple. और वो मंदिर में आएंगे. Stop. And here he will pour this water on the altar. यहाँ पर वो वेदी के ऊपर वो पानी उंडेल देगा And everybody will rejoice. और सब लोग आनंद मनाएंगे. Everybody will rejoice. सब लोग आनंद मनाएंगे Because God has given us the well of salvation. क्योंकि प्रभु ने हमें उद्धार का कुआं दिया They है. would thank God for वो salvation. उद्धार के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे. Praise God. प्रेज गॉड. Okay, go back. Okay, the next day is the same thing. अगले दिन भी वैसा ही करेंगे. Next day, the same thing. उसके बाद वापस वैसा. 4th day, same thing. चौथे दिन भी वैसा. Every day for 7 days, आइए, they will fill water 7 दिन तक हर दिन वो पानी भरेंगे, and they will come to the temple मंदिर में आएंगे and they will pour water on the altar और वेदी पर पानी उंडेल देंगे and everybody will rejoice. और सब लोग आनंद मनाएंगे. Yay! Okay, thank you. Last day, 8th day. आखिरी दिन 8वां दिन. Come back, John 7:37. यूहन्ना 7 में से Last day. आखिरी दिन. Now this is what I'm talking to you. इसके बारे में मैं आपसे बात It कर is the रही हूँ. 8th day. 8वां दिन है ये. Okay, now what is happening is अभी क्या हो रहा है? the priest will come. याजक आएगा, Same way, वैसे आएगा, priest will come वैसे आएगा to the temple, मंदिर में. and this time और इस बार he will take this and go 7 times around the altar. वो याजक उस घड़े को लेगा और 7 बार ऐसे वेदी के इर्द गिर्द घूमेगा. And then he will pour. उसके बाद वो उंडेलेगा. But when he will pour, लेकिन जब वो उंडेलेगा there will be no water. उसमें पानी ही नहीं रहेगा. No water. कोई पानी नहीं होगा. और तभी ये लोग जो इतना चिल्ला रहे थे ना, suddenly there is pin drop silence. अचानक से एकदम शांति छा जाएगी. You know why this happened? पता ये क्यों हुआ? 8वें दिन कोई पानी नहीं रहता था क्योंकि वो याद करते थे कैसे 40 साल प्रभु ने उनको संभाला. But they were so unfaithful to God. लेकिन वो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे. Always they used to grumble. हमेशा कुड़कुड़ाते थे. Where is water? पानी कहाँ है? Where is food? खाना कहाँ है? How will God take care of me? कैसे प्रभु हमारा ख्याल रखेंगे? वो 8वां दिन ना याद करने का दिन था और जब ये ऐसे करते थे, खाली घड़ा, बिल्कुल पानी नहीं. And there is silence. और वहां पर पूरी तरह And शांति there है. is shame शर्म है because of sin. पाप के कारण. इनको क्या याद दिलाया जा रहा है पता है? जहां से तुमने शुरू किया वहीं पे तुम वापस आ गए हो. No water. पानी नहीं है Because you are back to square one. क्योंकि जहां से तुमने शुरू किया वहीं आ गए हो. At that time, उस समय when everything is pin drop silence, जब सब जगह शांति है, Jesus lifted his voice यीशु ने अपनी आवाज and उठाई he said, और उन्होंने कहा, if anyone is thirsty, यदि कोई भी प्यासा है come to me and drink. मेरे पास आओ और पियो. Come to me and मेरे drink. पास आओ और पियो. Amen. आमेन. That is what I wanted you to understand. मैं यही चाहती हूँ कि आप समझो. तुम पर्व नहीं समझोगे तो क्या यीशु कह रहे वही नहीं समझोगे. आमेन.
So definitely he's talking to people who have never tasted the water of salvation. निश्चित रूप से वो ऐसे लोगों से बात करे जिन्होंने उद्धार के पानी को कभी चखा नहीं है। But number two, लेकिन दूसरा, he's also talking to people वो ऐसे लोगों से भी बात कर who रहे हैं have got caught up in religion. वो जो है रीति रिवाज में फंसे हुए हैं, लेकिन वो जो रिश्ता और वो जो प्यार वो सब खो गया है, वो जो आनंद वो सब खो गया है। अभी वो पानी नहीं है, अभी सूखापन आ गया है। God is talking to people like that. प्रभु वैसे लोगों से बात कर रहे हैं And he is not condemning you. और आप पर दोष नहीं लगा रहे। He lifted his voice in pin drop silence. उन्होंने एकदम शांति जहाँ पर छाई हुई थी वहां पर अपनी आवाज उठाई। If anyone is thirsty, यदि कोई भी प्यासा है, come to me. मेरे पास आओ, Come to me. मेरे पास आओ। I will put life into your dryness. तुम्हारे सूखेपन में मैं जीवन डाल दूंगा, Into your dry, barren land, I will bring fruit. तुम्हारी सूखी बंजर जमीन में मैं फल डालूंगा। I want to tell you, Christianity is supposed to be full of life. मैं आपसे कहना चाहती हूँ मसीहत पूरी तरह जीवन से भरा होना It है, has to be full of वो life. पूरी तरह जीवन से भरा होना है। उससे कम अगर हम उधर हैं ना तो कुछ गड़बड़ है। यस, प्लीज उसमें सेटल मत हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग उधर सेटल हो जाते हैं और सोचते हैं यही जीवन है। Yes. दिस इज नॉट लाइफ। वो जीवन नहीं है। योर लाइफ इज, जीसस सेड, आई केम टू गिव लाइफ इन अबंडेंस। यीशु ने कहा मैं आया बहुतायत से जीवन देने के लिए, अबंडेंस। बहुतायत से। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। सो नंबर 2, दूसरा, ऑल द ड्राई वंस। सारे जो सूखे हैं, सो व्हाट वी शुड डू पास्टर? तो हमने क्या करना चाहिए पास्टर? नथिंग, कुछ नहीं, जस्ट टेल द लॉर्ड आई एम सॉरी। सिर्फ प्रभु से कहो मुझे माफ वो करो। अलग अलग पानी, अलग अलग चीजों से मैं प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। मैं माफी कोई चाहता हूँ। आमेन नहीं कह रहा है। आमेन। यू थिंक यू शुड रिपेंट अबाउट एनीथिंग? आपको ऐसा लगता है किसी चीज के लिए आपने पश्चाताप करने की जरूरत है? किसी को लग रहा है थैंक यू, थैंक यू, you have to just repent and tell the Lord, भर दो मुझे, पश्चाताप करना, प्रभु से कहना प्रभु मुझे भर दो, भर दो। I want that life again. मुझे वो जीवन वापस चाहिए। Okay. Number 3, तीसरा, last. आखिरी, Jesus is talking to those who want God to use them. यीशु उन लोगों से बात करे जो चाहते कि प्रभु उनका इस्तेमाल करे। आमेन। Yeah. 4 amen. Anybody wants God should use you? कोई चाहता है प्रभु आपका इस्तेमाल करे? नहीं, really, He should use you. सच में वो आपका इस्तेमाल करे? This one life that He has given you, He should use you. एक जो जीवन आपको उन्होंने दिया उसका वो इस्तेमाल करे, Then you have to come. तो आपने आना है, Then you have to drink. तो आपने पीना है And you have to live. और आपने जीना है। Can I hear an amen? Yeah, everybody. सभी लोग, We all need to come. हम सबको आने की जरूरत We है, all need to drink. सबको पीने की जरूरत है And we will live. और हम जिएंगे In Jesus' name. यीशु के नाम में। So Jesus is talking to all those who want God, use me. तो यीशु उन सब से बात करे जो कह रहे ये प्रभु मेरा इस्तेमाल करो। John 4:14 हमने already पढ़ा. Jesus is talking about a little fountain. यूहन्ना 4:14 में यीशु जो छोटे झरने के बारे में बात कर रहे हैं। Praise God. लेकिन वो छोटा झरना सिर्फ तुम्हारे लिए है. It's only for you. सिर्फ आपके लिए, So that you will be fresh. ताकि आप ताजे रहो, You will be full of life. आप पूरी तरह जीवन से भरे रहो। Can I hear an amen? आमेन। But if you have to be a blessing to thousands of people, लेकिन यदि हजारों लोगों के लिए आपने आशीष का कारण बनना है, छोटे से झरने से काम नहीं होने वाला है. You need rivers of living water. आपको उसके लिए जीवन के जल की नदियों की You जरूरत है। need rivers of living water. जीवन के जल की नदियों की जरूरत है। Can I hear an amen? आमेन। फर्क दिख रहा है. बिल्कुल कुछ पानी नहीं है, प्रभु पानी देते हैं, आमेन। फिर झरना बनता है. लेकिन अभी प्रभु कह रहे हैं एक और स्तर है जहां पे आना है. We have to come there. हमने वहां आना है। Yeah, come back. John 7:37-38. यूहन्ना 7 में 37-38। Yeah. And if anyone is thirsty, come to me and drink. और यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए और पिए। He who believes in me, जो कोई भी मुझ में विश्वास करता है, as the scripture has said, जैसे वचन ने कहा है, out of his heart will flow rivers of living water. उसके हृदय के अंदर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। Out of you, from inside, अंदर से rivers of living water will flow. जीवन के जल की नदियां बहेंगी। If you want to be a blessing, यदि आप आशीष का कारण बनना then चाहते you हैं, need rivers. तो आपको नदियों की जरूरत है। झरने से काम नहीं होगा. You need rivers. आपको नदियों की You जरूरत है। need rivers. आपको नदियों की जरूरत है, Because the river will go where you can never reach. क्योंकि नदियां वहां जाएंगी जहां आप नहीं पहुंच सकते। You will never reach there. आप वहां नहीं पहुंचोगे कभी, But the river will go over there. लेकिन नदी वहां जाएगी। You know, one time I remember we were in this meeting.
हम एक सभा में थे, मुझे याद है, Yeah, Pastor Vijay was speaking, पास्टर विजय बात कर रहे थे and it was a huge meeting. और बहुत बड़ी मीटिंग थी, I think around about 8,000 people. शायद 8,000 लोग होंगे। Yeah, and it was in a ground. वो ग्राउंड में थी मीटिंग। Listen to me. सुनो, And I was leading worship. और मैं आराधना में अगुवाई कर रही थी। Yeah, so many people were there. God was doing amazing things. इतने सारे लोग थे, प्रभु अद्भुत चीजें कर रहे थे। Suddenly the sound system goes off. अचानक से साउंड सिस्टम बंद हो जाता है, It just goes off. बंद हो जाता है। Okay, फिर आया ही नहीं वापस, बंद ही हो गया. But we did not stop worshipping. लेकिन हमने आराधना करना बंद नहीं It किया, was a tremendous move of God. क्योंकि वहां पर परमेश्वर का बहुत बड़ा आत्मा का काम हो No रहा था। sound, कोई साउंड नहीं, but we kept worshipping. लेकिन हम आराधना करते रहे And pastor kept ministering और पास्टर सेवकाई करते रहे लोगों without की, sound system. बिना साउंड सिस्टम के। 8,000 people. 8,000 लोग हैं। And I saw with my own eyes, and God is my witness. मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा और प्रभु साक्षी है। देखा क्योंकि स्टेज पे थी, वरना कोई एंगल से नहीं देख सकती. ओके, सो फ्रॉम द स्टेज आई सॉ लास्ट लाइन में पीपल वर मैनिफेस्टिंग. स्टेज से मैंने देखा आखिरी लाइन में लोग जो दुष्ट आत्मा जो उनके अंदर थी वो बाहर आ रही They थी, were being set free. उनको छुटकारा मिल रहा था। Nobody is going there. कोई वहां जा नहीं रहा है। No, even sound I don't know how much is reaching there. मुझे नहीं पता आवाज भी कितना जा रहा होगा, But the river of God, लेकिन प्रभु की नदी, the river of प्रभु God, की नदी flowing, बह रही है, flowing, बह रही है, everywhere, हर जगह बह रही है, हर everywhere, जगह बह रही है, speaking to people, लोगों की सेवा कर रही है, setting people free. लोगों को छुटकारा दे रही है। Another time we were in a meeting. और एक बार और एक मीटिंग में थे, I think there were 25,000 people. शायद वहाँ 25,000 लोग थे। Again sound went. फिर से साउंड बंद हो गया, No sound. कोई साउंड नहीं था। So pastor went into the crowd. तो पास्टर वो भीड़ के अंदर घुस गए, Yeah, he just went into the crowd वो भीड़ के अंदर घुस गए and told them to start praying in tongues. और उनको बोला अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो। I could not even see the end. मैं आखिर तक देख भी नहीं पा रही थी, It was such a huge crowd. इतनी ज्यादा भीड़ थी वहाँ, But God was ministering to people. लेकिन प्रभु लोगों की सेवा कर रहे थे। Nobody moved. कोई हिला नहीं वहां से, There was no chaos. कोई वहां पर गड़बड़ी नहीं कोई मची, गड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं है, फिर भी परमेश्वर का ऐसा काम, जैसे पवित्र आत्मा ने जकड़ के रखा था लोगों आमेन को. आमेन। You know what this is? आपको पता है ये क्या है? Rivers. नदियाँ, Rivers. नदियाँ, And we have to come there. और हमने वहां आना है, We have to come हमने there. वहां आना है। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? You need... तो नदियों की जरूरत है। नहीं पास्टर, लेकिन when am I going to preach to people? मैं कब लोगों को प्रचार करूंगा? अरे you don't need rivers only to preach. आपको सिर्फ प्रचार करने के लिए नदियों की जरूरत तुम्हारे नहीं है। घर में झगड़ा चल रहा है, कोई तुम्हारा सुन नहीं रहा है, तुम्हें नदी की जरूरत है. आमेन। Because that river will go and do the work for you. क्योंकि वो नदी जाएगी और आपके लिए वो काम कर देगी। God will do something for you. प्रभु आपके लिए कुछ करेंगे। I've seen मैंने देखा है chaotic situation पूरी गड़बड़ी मची परिस्थिति में पूरा बदल जाता है. आमेन। Do you know what? I'll tell you two things about a river. नदी के बारे में दो चीजें मैं बताती हूँ। Two things. दो चीजें। The Bible says wherever the river of God comes, there is life. बाइबल कहती है जहाँ कहीं प्रभु की नदी बहती है वहाँ जीवन होता है, There is life. वहाँ जीवन होता है। जीवन आता है. आमेन। You know, there may be death, शायद वहाँ मृत्यु हो सकती है, dryness, सूखापन हो सकता है, लेकिन जब भी परमेश्वर की नदी आती है ना, there is life. वहाँ जीवन आता है। Suddenly everything begins to grow. अचानक से सब बढ़ना शुरू हो जाता है। You need the river. आपको नदी की जरूरत है, You need rivers from inside you. आपके अंदर से आपको नदियों की जरूरत क्योंकि है। तुम जहां जा सकते हो, पास्टर विजय तो नहीं आ सकते. Yes. You need rivers आपको नदियाँ चाहिए where you are working, जहाँ आप काम कर रहे हो, where you are going. जहाँ पर आप जा रहे हो। The second thing about a river, दूसरी बात नदी के बारे में, it is powerful. वो बहुत शक्तिशाली होती है, It's very powerful. बहुत शक्तिशाली होती है। Do you know, strong rivers, they can cut stones also. आपको पता है बड़ी नदियाँ जो है पत्थरों को भी काट सकती है, They can cut वो stones. पत्थरों को काट सकती है, So powerful. बहुत शक्तिशाली होती है, Because they have speed. क्योंकि उनके पास उनके अंदर गति होती कि है। वो ऊपर से आते हैं ना, तो नीचे समुंदर तक आते आते इतनी गति होती है, इतनी स्पीड होती है, that they are very powerful. ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। The work of the Holy Spirit is also like that. पवित्र आत्मा का काम भी वैसा ही है। Jesus said, यीशु ने कहा from where he comes वो कहाँ से आते हैं and where he और goes, कहाँ जाते हैं nobody knows. कोई नहीं जानता। लेकिन अपना काम पूरा करके जाते हैं. आमेन। The river of God is like that. परमेश्वर की नदी वैसी है। So everything that the enemy is trying to hold, तो हर एक चीज जो शत्रु पकड़ने की कोशिश हर कर एक रहा है, बात खड़ा करता है, हर एक विरोध वो खड़ा करता है, उसको गिराने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर की नदी चाहिए. आमेन।
rivers of living water. जीवन के जल की नदियां, Rivers of living water. जीवन के जल की नदियां। I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, Come, आओ come, आओ, drink पियो and live. और जियो। Don't live that mediocre life. वो छोटा सा, आप समझ रहे हो ना, सूखा सूखा, कभी खड़े रहो कभी गिरो, खड़े रहो गिरो, यही चल रहा है हमारा जीवन. It's time to rise up. ये समय उठ खड़े होने का, It's time to take a hold of the great things that God has for you. ये समय है उन महान बातों को पकड़ने का जो प्रभु ने आपके लिए रखी है, Yeah, because it's time to move. क्योंकि ये समय है आगे बढ़ने का। Can I hear an amen? आमीन। So all three kinds of people the Lord wants to minister. तो तीनों भी प्रकार के लोगों की प्रभु सेवा करना चाहते हैं। Yeah.